ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि ने एक नई चाल चली है जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा, पंचम से एकादशी भाव में चंद्रमा, ये राजयोग का निर्माण करता है, धन योग का निर्माण करके तैयार हो गए हैं आपके लिए। आपके बुद्धि बल से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति, कैश का फ्लो यानी धन का आगमन आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। ये धन का आगमन हो सकता है, फंड्स की व्यवस्था होने के योग आपकी राशि में सुंदर तरीके से बनकर तैयार है, तो इसका उपयोग करते अवश्य करने का प्रयास करें। ये जो योग बना है ये बहुत सुंदर दिन बना है, शुक्रवार का फ्राइडे का दिन है और साथ साथ इस दिन जो है वो त्रयोदशी भी पड़ रही है, तो ऐसे में कोशिश ये करें इसका और लाभ लेने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि यदि आप इस उपाय को कर लें तो बहुत सुंदर स्थिति से आपके लिए महालक्ष्मी कृपा बन सकती है। शुक्रवार का अवसर है, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उस समय के लेकर करीब 40 मिनट तक आपको पता चल जाएगा सूर्यास्त किस दिन होता है। आप किसी भी आप ऐप में जाके देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे लेकर 40 मिनट के अंदर अंदर है। इस मुहूर्त में प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा एक जल लें, जल में थोड़ा इत्र डालें, गंधोदक बन जाएगा। जो तेल युक्त गंधोदक होता है, इत्र होता है, तो परफ्यूम तो आपके पास होगा, थोड़ा सा परफ्यूम लेकर भगवान शंकर का उससे अभिषेक करने और साथ में थोड़े तिल भगवान पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। और ये खास तौर पर बहुत बढ़िया उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्रवार के दिन प्रदोष बढ़ रहा है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का योग है। साथ में बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधयुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो अवश्य ये माघ का महीना चल रहा है। शास्त्र कहता है काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। प्रयाग के महीने जो माघ के महीने में बिल्वपत्र जो अर्पित करता है भगवान शंकर को, उनके समस्त भगवान शंकर दोष हर देते हैं। प्रदोष का योग है जिस दिन भगवान शंकर स्वयं भ्रमण करते हैं पृथ्वी का, पार्वती जी के साथ, गणों के साथ, और कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। तो इसमें अवश्य ये उपाय करेंगे तो कल्याण होगा। 17 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चतुर्ग्रही योग निर्माण होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 12वें भाव में ये बहुत विशेष है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये चारों चौकड़ी लगाकर आपकी राशि में बहुत अजीब प्रकार का योग आपकी राशि में बनाकर बैठ गए हैं और ये कहीं ना कहीं क्लैश दे रहा है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। शनिवार के दिन ऐसे चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, इससे आपको बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। एक सफलता की तरफ अग्रसित कर रहा है, एक बड़ी ऊंची सोच दे रहा है और दूसरा कहीं ना कहीं नीचे से आपकी पृथ्वी, आपका जो बेस है उसी को गायब करता दिखाई दे रहा है। विचार बहुत पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये जो चाल है ये बहुत विचित्र है। इस समय 7:30 का दौर चल रहा है, तो ऐसे में इस चंडाल चौकड़ी से आपको विशेष तौर पर बचने की आवश्यकता है। चंडाल चौकड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु आपके लग्न में चल रहा है और ऐसे में ये ग्रह जो है बड़ी सावधानी से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो शनि को मनाओ, सदा सुख को पाओ। इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा, कल्याण करेगा आपके लिए। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रहों ने परिवर्तन की भी एक योग बनाया है। ये परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश ये करें इस मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास हिदायत आपके लिए, थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें और मौनी अमावस्या के दिन मौन का सहारा, चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय दिन का बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क पे समय भारी पड़ता दिखाई दे सकता है। तो शाम से पहले पहले कोशिश ये करें विशेष काम निपटाने का प्रयास करें। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, तीर्थ जल का स्नान करना चाहिए। तो कोशिश ये करें, अगर तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में यदि गंगा जल पड़ा हुआ है थोड़ा सा एक जल में डाल लीजिए और उसी से स्नान कर लीजिए। कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि किसी भी जल में गंगा जल मिला देने से मदिरा के समान हो जाता है। गंगा आप मान के चलें जहर इतना सा हो या किसी में भी जाए तो वो जहर ही बनाएगा। गंगा परम पवित्र है,
गंगा उस जल में पड़ जाती है तो वो पवित्र ही हो जाता है। तो इसलिए इस नेगेटिव भाव को, पुण्य को जो लोग वंचित करने का प्रयास करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल अपवित्र कौन सा होता है उस बारे में समझ लीजिए। जब सूतक काल में गंगा जल को लाया जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उस समय तीर्थ में जाते हैं, वो गंगा जल कई लोग वहाँ से भर लाते हैं। वो गंगा जल यानी सूतक चल रहा है, अभी किसी की अंत्येष्टि कर्म करने गए हैं या पिंडदान करने गए हैं, या कहीं ना कहीं आप विशेष तौर पर आप गए कि आप अस्थि विसर्जन करने गए, वहाँ से गंगा जल यदि लाएंगे तो वो पवित्र, वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। वो केवल उसी समय तक रखना है बस खाली। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित कथावाचकों ने इस संबंध में कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो इस बात में शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हमने शास्त्र की विधि आपको समझाने का प्रयास किया। मौनी अमावस्या है, कोशिश करें इस दिन तो समस्त तीर्थों के जल गंगा के समान पवित्र होते हैं, तो इसलिए हर तीर्थ को, अपने घर को ही तीर्थ माने सबसे पहले तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, कल्याण होगा आपकी राशि में। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से, एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं, और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ, तो ये प्रायश्चित है। जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटू और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश करें जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए, गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूत का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों 19 जनवरी का दिन बहुत विशेष है, सोमवार का अवसर है और उस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी कामों से बचें। स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जो पैसे अननेसेसरी की जगहों में खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। सोच समझ कर चीज़ों को करें, ऐसे ही हवा में ना बहें। इस समय ऐसा है, किसी ने कहा हल्की सुनी बात कि कहाँ गए, अरे हमने ऐसा किया था, हमारा ऐसा हो गया, और आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब तो आजकल बहुत चल रहा है, और यूट्यूब पे जाए सुने आपने कि अरे उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कर दिया, ये कर लो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसी बातों में मत आना। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा चल रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ज्ञान के युक्त कार्य करने की बात कीजिएगा, हवा में मत आइएगा। हवा में आने के कारण से समय आप पे भारी पड़ सकता है, खर्चे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें। गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, कल्याण करेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख
जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारी बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझें, ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप। उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ कर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो? कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। कुंभ राशि वालों, 20 तारीख के दिन ग्रहों का सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और हम कहेंगे इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग इस दिन बनकर तैयार हो रहा है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। लेकिन ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बड़ा एक 2 धारी तलवार वाला समय चलता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का इस दिन का योग तो थोड़ा भारी है ही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पैसों का। खासतौर पे कहीं ना कहीं आपके धन पर सेंध लगाने का कोई प्रयास कर सकता है। इससे भी बड़ा परिवर्तन एक ये होने जा रहा है कि शनि महाराज इस दिन अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7.5 के अंतिम दौर में आपके शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो बिल्कुल बदलते हुए अवस्था में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, कि आपने एक जनरल बात सुनी होगी कि जाते हुए शनि बहुत कुछ दे के जाते हैं और लोगों को लग रहा है कुंभ राशि वालों की 7.5 खत्म होने वाली है अब तो बिल्कुल जहाँ भी जो भी होगा शनि महाराज कब कुछ दे के जाएंगे। 2.5 साल नहीं दे के जाते हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समझें तो शनि के गोचर में जहाँ पदार्पण हो रहा है, शनि वहाँ पर बहुत ताकतवर होने जा रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शनि धन भाव में चलते हुए कहीं ना कहीं आप पर जुर्माना करने के योग बना सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं खराब करने के योग बना सकते हैं। हाँ, आपके लिए एक बात अच्छी होती दिखाई दे रही है कि आपके जो कहीं नेगेटिव प्रभाव है उनसे बचाने के योग जरूर बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बंधन तोड़कर आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, अभी 7.5 का पूरा टाइम बाकी है और ये 7.5 के जो 6-7 अभी जो महीना, जो शनि का इस वक्त योग बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी ऊंची छलांग जो है वो आपको फंसा सकती है। बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। कोई नया कार्य करने से पहले हम कहेंगे बिल्कुल ना कीजिए, कोई नए काम में हाथ ना डालें, अच्छे जन्मपत्री को चेक कराएं, उसके बाद ही आगे जाने का प्रयास करें। ये आने वाला जो पूरा समय है अभी इस वर्ष का, जो शनि महाराज जिस प्रकार से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके तैयार हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फूंक के कदम रखने के लिए होगा। शनि के जो मैक्सिमम उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अपने लिए करें।
हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और ऐसे में जितना हो सकता है वो बचते हुए कार्य करें। तो ऐसे हुए इस शनि के महाराज को बहुत हल्के में बिल्कुल लेने का प्रयास मत कीजिएगा। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है। और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन
डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है, वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें, तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो वो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की साढ़े साथी आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो
तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं। और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।